मीन्स विकास की धारणाएं. Very often these constitutions involve the very idea of development. The example of Odisha shows us that it is not enough to say that everyone wants development. For development has different meaning for different section of the people. Development would mean different things. For example, to an industrialist who is planning to set up steel plant, to an urban consumer of steel, and to the Adivasi who live in that region. Thus, any decision on development is banded to generate consideration, conflicts and debate. Now, अक्सर हमने देखा है कि जो कांस्टेंट टकराव के पीछे जो धारणा होती, जो कंसेप्ट होते हैं डेवलपमेंट को लेकर के, तो अलग अलग आदमी अलग अलग होते हैं. इसका अलग अलग विचारों के अकॉर्डिंग ये डिफरेंट होता है. फॉर एग्जांपल के लिए उड़ीसा से हमें ये मालूम पड़ता है कि कहने भर से नहीं होता कोई बात. जब तक कि डेवलपमेंट कोई चाहता है तब डेवलपमेंट होता है. अगर हम देखते हैं फॉर एग्जांपल के लिए कि अगर कोई इंडस्ट्रीज अपना खुद का डेवलपमेंट चाहती है और वो स्टील के लिए कोई प्लांट लगाना चाहती है तो वो उसका अपना डेवलपमेंट है. लेकिन आदिवासी इसके लिए अपना एक अलग ही डेवलपमेंट रखते हैं. इस प्रकार से हम देखते हैं कि डेवलपमेंट से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं जिस पर भी हमें डिस्कस करना है तो वो डिस्कस के द्वारा या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स के द्वारा या डिबेट के द्वारा हम देखते हैं कि इसके लिए कुछ न कुछ बाउंडेड बना हुआ है. द फर्स्ट decades आफ्टर द इंडिपेंडेंट witnessed a lot of debate around this question. It was a common then as it is even now for people to refer to the West as the standard for measuring development. Development was about becoming more modern, and modern was the becoming more like the industrialized countries of the West. This is how common people as well as the expert thought. It was believed that every country would be through the process of moderation as in the West, which involved the breakdown of traditional social structure and the rise of capitalism and liberalism. Moderation was associated with the idea of growth, material progress, and scientific relationalities. This kind of idea of development allowed everyone to talk about different countries as developed, developing, and underdeveloped country. Now, इसका मीनिंग ये है कि जिस समय हम इंडिपेंडेंट हुए उस समय के 10 सालों में तो इस चीज़ को लेकर के या डेवलपमेंट को लेकर काफ़ी डिबेट हुई. उस समय के लोग डेवलपमेंट की बात आते ही वेस्टर्न कंट्रीज़ के बारे में कहा करते थे कि अगर डेवलपमेंट है तो आप वेस्ट कंट्रीज़ की ओर देखो, और हमारा गोल भी यही होना चाहिए जो वेस्ट कंट्रीज़ का गोल है. तो डेवलपमेंट का मीनिंग ये है ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्नाइज करना, अपने आप को मॉडर्न करना. और मॉडर्न होने का मीनिंग ये है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरह होना. अब ये माना जाता है कि वेस्ट कंट्री की तरह हर कंट्रीज़ को मॉडर्नाइज होना चाहिए और उस प्रोसेस से निकलना चाहिए जिस तरह से वेस्ट कंट्रीज़ जिस प्रकार से मॉडर्न हुए हैं. तो इसी कारण हमने देखा है कि जो सोशल स्ट्रक्चर जो है, जो कैपिटलिज्म है या लिबरलिज्म है, इसका उदय भी इसी तरीके से हुआ है. और दुनिया की जो बाकी कंट्रीज़ हैं इन्होंने अपने आप को मॉडर्न करने के लिए जो फिजिकली प्रोसेस या मटेरियल प्रोसेस या साइंटिफिक रिलेशन अपनी खुद की तर्क बुद्धि लगाई है, तो इसको ये माना जाता है कि ये जो डेवलप हुआ है इन कंट्रीज़ के कारण और इन सभी के कारण हुआ है. और इन कंट्रीज़ को ही हमने डेवलपिंग या अंडर डेवलप ऐसी बातें कह करके पुकारा है. नाउ ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस इंडिया हैड बिफोर इट टू मॉडल of the modern development, the liberal capitalist model as in much of Europe and US, the socialist model as in the USSR. You have already studied these two ideologies and read about the Cold War between the two superpowers. There were many of India then who were deeply
impressed by the Soviet model of development. These includes not just the leader of Communist Party of India, but also those the Socialist Party and leader like Nehru within the Congress. There were very few supporters of the American-style capitalist development. नाउ आज़ादी के वक्त हमने देखा था कि इंडिया के सामने दो प्रकार के मॉडल थे। एक था आपका लिबरल, जिसको हमने कैपिटलिस्ट के नाम से जानते हैं। सेकंड, यूरोप के अधिकतर हिस्से ऐसे थे जो चाहते थे कि वे कैपिटलिस्ट को अपनाएं, इसीलिए अधिकतर हिस्से में इन लोगों ने इस चीज़ को अपनाया। और सेकंड एक और मॉडल था, वो था आपका यूएसएसआर का। इसकी जो आइडिया था वो डिफरेंट था। हमें मालूम है वर्ल्ड में दो तरह की पावर थी, और कोल्ड वॉर के समय इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो डेवलप चाहते थे, और डेवलप चाहने के लिए वह कहा करते थे कि कुछ ने कहा हमें यूएसएसआर के साथ जाना चाहिए, तो किसी ने कहा हमें यूएसए के साथ में जाना चाहिए। तो इन बातों से भी हम बहुत इफेक्टिव हुए, और इफेक्टिव होने के साथ ही इंडिया में कम्युनिस्ट पार्टी के ही नहीं बल्कि सोशलिस्ट पार्टी के खुद जवाहरलाल नेहरू भी इसमें शामिल थे, और उन्होंने अमेरिका की अपोजिशन में कैपिटलिस्ट के विकास को देखते हुए भी उन्होंने यूएसएसआर के साथ में अपने रिलेशन अच्छे रखे। The reflect a bold consensus that had developed during the national movement. The nationalist leaders were clear that the economic concept of the government of free India would have to be different from of the narrowly defined commercial function of the colonial government. It was clear, moreover, that the task of poverty alleviation and social and economic distribution was being seen primarily as the responsibility of the government. There were debate among them. For some, industrialization seemed to be preferred path. For others, the development of agriculture and in particular elevation of rural poverty was the priority. Now, आज़ादी के आंदोलन यानी नेशनल मूवमेंट जिस समय चल रहा था, उस समय एक एग्रीमेंट बन गया था जो हमारे लीडर्स की पसंद या सहमति को फोकस कर रहा था। तो जो हमारे लीडर थे उनके मन में बिल्कुल बात ये क्लियर थी कि इंडिपेंडेंट इंडिया की इकोनॉमी को ग्रोथ किया जाए, क्योंकि ये इकोनॉमी जो थी स्टार्टिंग में इंग्लिश गवर्नमेंट हमारे यहाँ पे वर्क करती थी, राज करती थी, उनका रूल था, तो उनकी फंक्शन से डिफरेंट होना चाहिए। तो इंडिपेंडेंट इंडिया में इंग्लिश गवर्नमेंट की हुकूमत को नैरोलेस डिफाइन या ट्रेड के रूप में हम काम उसकी ट्रेड के अकॉर्डिंग हम काम नहीं करेंगे। तो इंडिपेंडेंट की मोमेंट के दौरान ये बात बिल्कुल क्लियर थी कि फर्स्ट हमें वर्क करना है पॉवर्टी रिमूव करने का, यानी गरीबी को दूर करना, अपना सोशल और इकोनॉमी डेवलपमेंट करना। और ये बात बिल्कुल क्लियर है कि डेवलपमेंट का काम इंडिया की गवर्नमेंट या जो लीडर्स हैं उनके द्वारा किया जाएगा। इसीलिए लीडर्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिबेट हुई और उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन को उचित माना। उनकी नज़र में यही था कि अगर हम अपनी फार्मिंग, अपनी एग्रीकल्चर को आगे डेवलप करें तो हो सकता है कि हमारी जो पॉपुलेशन जो गांव में रहती है, जो रूरल एरिया में रहती है, उनका डेवलपमेंट हो जाएगा, और जो शहर में रहते हैं उनको इंडस्ट्रियलाइजेशन के द्वारा उनका भी डेवलपमेंट हो सकता है। तो इस प्रकार से हम पॉवर्टी को दूर कर सकते हैं।